हाय गाइज, मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि मेरे चैनल में मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं। मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे और वो पार्ट वाइज पार्ट बने हुए हैं, लेकिन जिस पार्ट तक बने हुए हैं उसे आगे बढ़ाया जाएगा टाइम टू टाइम। तो परसेंटेज के भी कुछ वीडियोज हैं मेरे इस चैनल में, ठीक है। तो उसको आगे बढ़ाते हुए आज नए सवालों के साथ हम लोग परसेंटेज को देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नए भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या थी? तो भिन्न कहने का मतलब क्या होता है? भिन्न अंश बटे हर, अंश बटे हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर। अगर हमको अंश नहीं पता है तो ए मान लीजिए, उसको कितना मान लेंगे? हर को बी मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसको बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है? 20%। तो बढ़ाया कैसे जाता है दोस्त? 100 + 20 और नीचे कितना? 100, ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और नीचे वाला क्या करना है? घटाना है। तो इसको कैसे घटाएंगे? 100 - 5/100, ठीक है ना। तो ये ऐसे बढ़ता है और ये ऐसे घटता है। कभी भी कोई भी संख्या को आपको बढ़ाने के लिए कहा जाए तो हमेशा अगर बेसिक तरीके से देखा जाए तो इसको ऐसे बढ़ाते हैं, इसको ऐसे घटाते हैं। लेकिन बढ़ने और घटने के बाद यही भिन्न कितना बन जाता है? 5/2 हो जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि AB 120/100 और इसको बोल सकते हैं 95/100। अगर हम इस बट्टे को गुना में बदल दें तो 100 ऊपर आ जाएगा, 95 नीचे आ जाएगा। तो 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हम यहीं से काट दिए, ठीक है ना। यहीं से हम क्या कर दिए? काट दिए। तो 120/95 ही आएगा इन द एंड। घूम फिर के कितना आ जाएगा? 120/95। तो हम यहीं से काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 का 5, 5 9 45। तो A डिवाइडेड बाय B आपका कितना आ जाएगा? 19 × 5 = 95, 24 दूना 48। हम इस सवाल को बहुत बेसिक तरीके से देखें, लेकिन नेक्स्ट सवाल को हम एकदम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो समझाने के लिए हमको इतना लिखना पड़ा, लेकिन इतना लिखने का भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसको बताना पड़ा, ठीक। नेक्स्ट, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि मतलब कि 120 और 20% की मतलब 80। नीचे वाला 100 कट जाता है, देखिए हम लोग तो उसको लिखने का भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो नीचे वाला 100 लिखने का आवश्यकता नहीं है। 100 + 20 भी नहीं लिख, 100 - 20 लिखने का भी आवश्यकता नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिख दिए इसको 120/80। तो कितना हो गया? 4/5। ऐसा तब लिख सकते हैं जब आपका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा। कट गया, 4 × 12, 4 दूनी 8। तो A/B कितना आ गया? 2 चौकी 8, 5 × 15। तो 8 कितना आ गया? 15। वही क्या है? आंसर है। देखिए कितना आसान है। अब जाके देखिए अपने पुस्तक में, खोलिए अपने पुस्तक को, ठीक है ना। बहुत सारे मैथ्स के ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, दूसरे टाइप से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 35% या 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या हमको पता है क्या? तो तीसरी संख्या हमको पता ही नहीं है थर्ड संख्या कौन है। तो हम कितना मान लेंगे? 100। 100 मानने से मैथ्स बनाना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो पहली संख्या कितनी हो जाती है? 35% अधिक है बोलता है। तो 100 का 35% कितना होगा? 35। तो ऐसे लिखते हैं, सीधे 135 लिखेंगे। और दूसरी संख्या कितनी हो जाती है? 50 अधिक हो जाती है। तो कितना हो जाएगा? 150। तो बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक, नहीं कितना है बोल रहा है। अधिक बोलता है तो हम माइनस कर लेते हैं, लेकिन वो बोल ही नहीं रहा है, तो प्रतिशत निकालने बोल रहा है। पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है? 135। किसके कंपेयर में? 150 के कंपेयर में। 135 किसके कंपेयर में? 150 के। दूसरी संख्या से पहली संख्या कितनी है? गुना कितना हो जाएगा? 100%, ठीक है ना। 135/150 गुना 100। कोई भी संख्या रहे, इसी को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या बताएं, जब भी बताते हैं कि दुनिया का कोई भी संख्या रहे उसको 100% से हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो क्या बदल जाता है? प्रतिशत में। तो पहली संख्या कितना है? किसका? दूसरी संख्या का। इसको काट दिए, 5 × 15, 5 दूनी 10। तो उसी प्रकार 3 चौके 12, 3 5 15। तो 45 गुना कितना आ जाएगा? 90%। देखिए कितना आसान है।
बोलिए है कि नहीं? इसको मिटाते हैं। उसी प्रकार से और एक सवाल है, इधर हम मिटाते नहीं है, उसी से बनाते। तीसरी संख्या कितना मान लिया हम? 100 मान लिया। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? 30। अच्छा ये सवाल को नहीं, ये सवाल को देखते, इसको अपने से क्रमशः दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः कितना अधिक है? 12.5% और 25%। तो 12.5 का मतलब होता है, अगर कम बोलता है तो माइनस करते हैं, तो 12.5 मतलब 12.5। तो 100 में अगर 12.5 को जोड़ेंगे कितना जाएगा? 112.5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 25% अधिक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना है? प्रतिशत फाइंड करना है। तो पहली संख्या 12 तो पहली संख्या कितना है दूसरी संख्या का? तो 125 का कितना है ये बोल रहा है। तो जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं, जो तुलना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। जो सवाल कर रहा है वो उसी चीज के बारे में बोल रहे हैं। गुना कितना हो जाएगा? 100%। अगर हम यहाँ दशमलव हटा दें कितना हो जाएगा? 0। तो 25 बचे 125, 25 चौके कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर हम इसको फिर से कट करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, ठीक है ना। 25 बचे 125 किए, फिर 25 चौके 100 किए, फिर 2 दूनी 4, 2 बचे, फिर 25 से कट करते हैं, 25 चौके 100 हो गया, फिर 12 बचा, फिर 125 हो जाएगा। तो 25 बचे 125, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 45 से 45 दूना 90%, ठीक है ना। इसको कट कर लीजिएगा। इसमें कंपेयर करने बोल रहा था, पहला संख्या दूसरा संख्या का कितना प्रतिशत है। अगर कम ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना। एक सवाल है, अपने से बनाइए इसको। देखिए इस टाइप का सवाल कैसे बनाते हैं। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर कितना से 5/3 के स्थान पे गुना करने के स्थान पे कितना से गुना कर दिया? वो संख्या को, इसी संख्या को कितना से गुना कर दिया? 3/5 से, ठीक है ना। तो जो रिजल्ट लिखा, जो गलती हुआ, त्रुटि प्रतिशत बताना है, कितना गलती हुआ है उसका त्रुटि निकालना है। अब ये संख्या देखिए, इसको हम सोल्व करेंगे, इसमें भी आ जाएगा x मान के बनाएंगे तो, लेकिन बात रहा कि दशमलव में अगर आपको हम लोग को बनाने में क्या होगा? बहुत दिक्कत होगा। तो हम बताए थे जब भी प्रतिशत निकालना रहे तो हम समान संख्या से गुना कर सकते हैं, समान संख्या से क्या कर सकते हैं? भाग कर सकते हैं। तो हम यहाँ 1 माने, 2 माने, 3 माने, 4 माने, क्या माने? तो हम नीचे वाला का लासा मानेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15 होता है। तो वो संख्या कौन है? 15 है। हम समान संख्या से गुना कर सकते हैं, प्रतिशत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3 × 3, 3 × 5 = 15, कितना जाएगा? 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 5 × 3 = 15। हम ऐसा संख्या माने जो नीचे वाला हट जाए, हटेगा तब ना दशमलव में नहीं आएगा। तो 25 और 9, अब सोल्व करना आसान हुआ। कितना कम हुआ? 25 से 9 हो गया है, तो 16 कम हुआ। 16 का त्रुटि हुआ है किसमें? 25 में। तो हमको क्या निकालना था? त्रुटि प्रतिशत। हमको त्रुटि प्रतिशत, ठीक है ना। अब ये त्रुटि कितना का है? 16 का है। 16 बटे कितना होगा? 25। इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुना करते हैं 100%। 25 से का 25, 25 चौके 100, तो 16 चौके कितना हो गए? 64। तो ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग देखिए, ठीक है ना। पुस्तक निकालिए और देखिए, बहुत सारे सवाल ऐसे मिल जाएंगे। तो आज का ये छोटा वीडियो मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छा लगा होगा। ऐसे भी और सारे मैथ्स के चैप्टर डले हुए हैं, उसको टाइम टू टाइम अप टू डेट मैं करता रहूंगा, ठीक है ना। तब तक घर में रहिए, लॉकडाउन का एकदम विशेष करके फायदा उठाइए आप लोग। और आप लोग के पास जो भी पुस्तकें हैं, उन्हीं पुस्तकों के आधार पे आप लोग खूब तैयारी कीजिए। आपके पास नेट है, आप ऑनलाइन भी बहुत सारे क्वेश्चन को ले सकते हैं, ठीक है ना। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।